1. आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2:22। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। 2. कर्मों के कारण पुनर्जन्म होता है। गीता के अनुसार मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सत्य, दया, सेवा, भक्ति, तो अच्छा फल मिलता है। यदि कोई बुरे कर्म करता है, अहंकार, हिंसा, छल, तो उसके परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए आत्मा बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगती है। 3. अधूरी इच्छाएं, वासना भी कारण है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य की अधूरी इच्छाएं और मोह उसे संसार से बांधे रखते हैं। मृत्यु के समय जिस भाव और इच्छा में मन रहता है, उसी के अनुसार अगला जन्म प्रभावित होता है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। गीता 8.6। अर्थ, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी प्रकार की गति को प्राप्त होता है। 4 ऐस लाख योनियों का विचार। हिंदू मान्यता में कहा जाता है कि आत्मा कई प्रकार के जीवन रूपों से गुजर सकती है। पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य आदि। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें सही कर्म और ईश्वर भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 5. मोक्ष क्या है? गीता के अनुसार जब मनुष्य कर्म बंधन, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर भगवान की भक्ति और निष्काम कर्म करता है, तब उसे मोक्ष मिलता है, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को पूर्ण भाव से प्राप्त कर लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। गीता 8:15। अर्थ, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे इस दुखमय संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। गीता का सार। मनुष्य का जन्म दोबारा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अमर है, कर्मों का फल बाकी रहता है, इच्छाएं अधूरी रहती हैं और मोक्ष अभी प्राप्त नहीं हुआ होता। जब व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और अच्छे कर्म से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है।